नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सच। दिल्ली के अंदर गर्मियों का मौसम आ चुका है। फिर से गर्मियों के समय में पानी की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। ये तो आप सभी को पता होगा। पिछली सरकार जो कि 2022 तक थी, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से पानी की समस्याओं से बेहद परेशान थे। काफी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा था। एक पल को सर्दियों के मौसम में मान सकते हैं कि पानी कितनी समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन लोग गर्मियों के मौसम में बेहद परेशान रहते हैं। पानी की किल्लत हमेशा लगी रहती है। ऐसे ही अब दिल्ली के अंदर जब भाजपा की सरकार बनी है, तो भाजपा तभी से अपनी कोशिशों में जुटी हुई है कि दिल्ली का हाल पहले की सरकार की तरह बेहाल ना हो जाए। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के लिए दिल्ली की सड़कों पर 50 सुपर टैंकर मशीन तैनात करी है, ताकि कभी भी अगर ओवरफ्लो हो जाता है पानी तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है हर घर, हर गली, हर मोहल्ले निर्बाधित तरीके से पानी पहुंचाना है। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने रविवार को जेपीसी लेस से 1111 वाटर टैंक लॉन्च किए हैं। रेखा गुप्ता ने का कहना है कि राजधानी में पाइपलाइन नेटवर्क से विस्तार, लीकेज नियंत्रण और आधुनिक जल प्रबंधन तरीके से माध्यमों से एक मजबूत पारदर्शित जल आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक बड़े ही गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही उनका कहना है कि जब 2015 के अखबारों में खबरें आती थी तो उसे वक्त पानी के टैंकरों को जेपीसी लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने रेखा गुप्ता को झूठा साबित कर दिया। ऐसा उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जो है वो झूठ बोल रही हैं। उन्होंने जेपीसी लगे टैंकरों की शुरुआत की है। फिर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उलझुल बयानों की वजह से भाजपा हमेशा दिल्ली सरकार को फुलोरा पंचायत बनकर रह गई है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में जेपीसी लगने का काम 2015 से ही शुरू हो गया था। अब 2022 में जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना तो उस समय भी जल बोर्ड के तमाम टैंकरों को में जेपीसी डिवाइस पहले से ही लगे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब सौरभ भारद्वाज जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे तो आम जनता पानी की समस्याओं से हफ्ते हफ्ते भर, महीने महीने भर घर में जब पानी नहीं आता था तो लोग इतना परेशान क्यों थे? उनके लिए काम क्यों नहीं किया गया? वहां की जनता जो है अपने निगम पार्षद, विधायक के पास जाती थी कि घर पे पानी नहीं आ रहा है। ऐसी कई समस्याएं थी जो कि लोगों ने अपनी दिखाई। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करती थी? सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों के लिए धरना प्रदर्शन करने बैठ जाती थी। उनका कहना था कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से तो फंड आता था, आखिर वो फंड जाता कहाँ था? ऐसे कई सवाल हैं। अब जनता परेशान होकर जनता ने भाजपा को सुना। जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से काम होना शुरू हो गए। पहले आते के साथ ही यमुना की सफाई होना शुरू हो गई। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्टिव करते हुए सोमवार को एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है और दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने का वादा किया है। उन्होंने ठंडे पानी के 3000 एटीएम लगाए जाने का ऐलान किया है और हिट एक्शन प्लान के तहत 1800 नेशनल और दिल्ली डिजास्टर की स्थिति में मदद करने वाले आपदा मित्रों को शामिल करने के अलावा छायादार शीतल शेल्टर बनाने और दिल्ली सरकार के स्कूलों और ऑफिसों और बिल्डिंगों की चारों दीवारियों के पास 3000 बड़े वाटर आरओ यूनिट खोलने की बात कही है। अब सवाल ये भी है कि जैसे आम आदमी पार्टी अपने वादे किया करती थी, क्या ये भी सिर्फ वादे कर रही है? जनता को काम चाहिए, राजनीतिक नहीं चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे पता चलेगा। जो भी रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम आरओ यूनिट लगाएंगे 3 से 4 हजार की बड़ी मात्रा में, ताकि लोग 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जा सके, क्या वो इस अपनी बात पर खड़ी उतरेंगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, जहाँ गर्मियों से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता डरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा हिट एक्शन प्लान के तहत 3 वाटर कूलर या फिर एटीएम लगाए जाने में, इनमें से 1000 सार्वजनिक सड़कों पर, 1000 सरकारी बिल्डिंगों में और 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। उन्होंने कहा है कि हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निजी संस्थानों में भी मदद करेंगे। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार जनता को सावधानी बरतने के लिए नियमित रूप से एसएमएस या फिर सोशल मीडिया के जरिए गर्मी चेतावनी की जारी करेंगी अपनी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार की कोशिश है कि हिट वे के दौरान कोई भी नागरिक गर्मी की मार से बीमार ना हो। सभी संबंधित विभागों में मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिट अलर्ट समय पर लोगों तक पहुंचने और बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
सरकार दिल्ली के हिट वेव रिजर्वेशन सिटी बनाने की दिशा में है, ठोस कदम उठा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फुटपाथ पर कूलिंग शेल्टर्स बनाए जाएंगे ताकि जहां चलते लोगों को धूप से राहत मिल सके। इसके अलावा बस स्टॉप को भी इसी तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि वहां खड़े बस का इंतजार करने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिले। ये प्लान बच्चों, बुजुर्गों, खुलेआम काम कर रहे वाले श्रमिकों, महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजनों और साथ ही पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को प्राथमिकता में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग के सहयोग से समय रहते हिट वेव अलर्ट जारी किए जाएंगे और मौसम विभाग की ओर से जारी कूलर कोड हिट अलर्ट हरा, पीला, नारंगी, लाल के आधार पर विभागों और मोहल्लों में समय रहते जरूरी करवाई जाएगी। साथ ही मोबाइल संदेश, मीडिया और पोर्टल के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में हिट वेव वार्ड तैयार किए जा रहे हैं जिनमें से ठंडक की सुविधाएं ORS और टेंडर स्टाफ उपलब्ध करेंगे। झुग्गी बस्ती और कम इनकम वाले इलाकों में छांव, पीने का पानी, मदद केंद्र साथ ही बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों में बच्चों को वाटर बेल के जरिए पानी पीने की आदत डलवाई जाएगी। दिल्ली में 5500 से अधिक स्कूलों में 14 लाख बच्चों के डिजास्टर मैनेजमेंट और हिट वेव से बचाव के लिए जागरूक और टेंडर किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी। कूल रूफ टेक्नोलॉजी और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसर की लॉन्चिंग, ये सभी हमारी हिट एक्शन रणनीति का एक हिस्सा है। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि संवेदनशील और सशक्त दिल्ली की दिशा में उठाए गए एक ठोस कदम है। इसके साथ ही हर गर्मी के मौसम के बाद विस्तृत समीक्षा की जाएगी ताकि सीखों और आधार पर योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके। रेखा गुप्ता द्वारा ऐसे कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। गर्मी, ये तो आप सभी को पता है कि गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए रेखा गुप्ता ने 3000 वाटर ATM लगाने का अपना मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।